क्या आप जानते हैं क्यों रहते हैं भगवान शिव शमशान में? भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? उन्हें शमशान निवासी क्यों कहा जाता है? भगवान शिव तो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, फिर उनका शमशान में क्या काम है? इन सवालों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने ही दिया था। धार्मिक ग्रंथ में भगवान शिव के शमशान में रहने का राज बताया गया है। महाभारत जो एक महाकाव्य है, इसके अनुशासन पर्व अध्याय 141 में वर्णित एक कथा के अनुसार देवी उमा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में भगवान शिव ने शमशान में रहने का राज बताया है। हम आपको बताते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा के अनुसार देवी उमा ने शिव जी से पूछा कि भगवान के लिए स्वर्गलोक में अनेक प्रकार के सर्वगुण संपन्न निवास स्थान हैं। इन सब को त्याग करके आप शमशान में कैसे रहते हैं? शमशान भूमि दो केशों और हड्डियों से भरी रहती है। उस भयानक भूमि में मानव की खोपड़ियां और घड़े पड़े रहते हैं। गिद्धों और गिदड़ों की भीड़ जुटी रहती है। वहाँ सब तरफ चिताएं जलती रहती हैं। मांस, वसा और रक्त की कीच सी मची रहती है। बिखरी हुई आंतें वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं? इसका जवाब देते हुए भगवान शिव जी ने कहा कि हे प्रिय, मैं सदा पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरण करता रहता हूँ, लेकिन शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान मुझे कहीं नहीं दिखाई देता है। इसलिए सर्वत्र स्थानों में से शमशान में ही मेरा मन अधिक लगता है। वह शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित है और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्पमालाओं के साथ विभूषित होती है, और ये मेरे भूतगण शमशान में ही रमते हैं। इन भूतगणों के बिना मैं कहीं नहीं रह सकता। शमशान का निवास ही मैंने अपने लिए पवित्र और स्वर्गीय माना है। यह एक परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की इच्छा रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। इसी शमशान भूमि से ज्यादा पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वहाँ मनुष्यों का अधिक आना जाना नहीं होता है, इसलिए वह स्थान अधिक पवित्र माना गया है। वह वीरों का स्थान है, इसलिए मैंने वहाँ अपना निवास स्थान बनाया है। वहाँ मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से सजा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आद्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध पुरुषों को वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। मेरे अलावा दूसरा कोई भी भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं शमशान में रहकर समस्त प्रजा का रोज पालन करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों का समाज अभी संसार में किसी भी हत्या नहीं कर सकता। दुनिया के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान में रखता हूँ। उसके बाद देवी उमा ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान, आपका रूप पिंगल, विकृत और भयावक प्रतीत होता है। आपके सारे शरीर पर विभूति लगी हुई है। आपकी आंखें विकराल दिखाई देती हैं और सिर पर जटाओं का भार है। आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर तथा शूल और पटिश आदि से युक्त किस लिए है? शिवजी ने देवी उमा के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि प्रिय, मैं इसका भी कारण बताता हूँ। तुम एकाग्र होकर सुनो। जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभाजित हैं, शीत और उष्ण। अग्नि सौम्य रूप यह संपूर्ण जगत उन शीत और उष्ण तत्वों में गुथा हुआ है। सौम्य गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में निहित है और मुझ में आग्नेय तेजस गुण निहित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिव रूपी शरीर में सदा लोगों की रक्षा करता हूँ। देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल पटिश से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा ये रूप, यही आग्रह है, यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं तो उसी समय संपूर्ण लोगों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसीलिए मैंने लोकहित के लिए यह रूप धारण किया है। अगर हम देखें तो शिवजी ने एक गूढ़ रहस्य से हम लोगों को अवगत कराया है कि भगवान रुद्र और भगवान विष्णु दोनों एक ही परम तत्व का हिस्सा हैं। एक सौम्य गुण को संजोए हुए है तो दूसरा तेजस गुणों को, और यह दोनों सर्वदा एक ही हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।